Hello everyone. Welcome everybody to Pavadan Psychology's YouTube channel. I'm Shravani. As you already know कि हमने बहुत सारी classes अभी तक conduct की हुई है. If you have not seen it already, you can go and watch number of classes that we have covered. Concepts understanding को लेके. Yes, this is going to be one such class. Last time हमने memory and models of memory पे एक class conduct की थी. If you have not watched that already, you can go and watch that. उसी पे build करके आज हम एक और मॉडल पढ़ने वाले हैं जो कि रहेगा लेवल्स ऑफ मेमोरी. सो ये मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर अगर आप किसी भी एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, पीजी लेवल पे, यूजी लेवल पे, एम फिल, एम ए क्लिनिकल साइकोलॉजी, यूजीसी नेट, जेआरएफ. तो हर एक एग्जाम के लिए ये इम्पोर्टेंट है. लेट्स ब्रेक दिस मॉडल एंड अंडरस्टैंड इट फंडामेंटली. ओके. और अगर आपके कुछ सजेशंस रहेंगे या फिर यू वांट समथिंग टू बी कवर्ड, then you can put it in the comments box या फिर you can reach out to us and let us know कि आपके क्या needs है. Okay. So on that note, once again I welcome you to the class, and before starting the class, let me just quickly show you the batches that Pavadan Psychology has. तो एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन जो होती है काफी बार कंफ्यूजिंग हो जाती है, ओवरवेलमिंग हो जाती है. क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, किस प्रकार से टारगेट करने हैं, वेटेज किसका है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. बहुत सारे सवाल मन में आते हैं. और ऐसे में क्या होता है ना कि हमें एक अच्छे तरीके का गाइडेंस भी नेसेसरी होता है. तो उसी के लिए हमारे जो क्लासेस है ये आपको कंसेप्ट तो क्लियर कराएंगे ही, बट अच्छा खासा गाइडेंस देंगे जो आपके करियर के लिए एक बूस्ट देगा. ओके. तो अगर आप क्लास 12 के बच्चे हो तो सीयूईटी यूजी के लिए आप ऑब्वियसली प्रिपेयर कर रहे होंगे. तो उसके लिए हमारे पास जो है आरंभ बैच है. अगर आप अंडर ग्रेड के बच्चे हो और किसी भी लेवल के एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना चाहते हो, सीयूईटी पीजी ऑफ मल्टीपल कॉलेजेस, तो उसके लिए हमारे पास लक्ष्य बैच अभी एनरोल होना लोगों ने चालू किया है. सो यू कैन गो एंड एनरोल. ओके. अगर आप पोस्ट ग्रेड के स्टूडेंट्स हो और आपको अच्छी खासी क्लैरिटी है कि आपको रिसर्च में जाना है या टीचिंग एकेडेमिया वाले फील्ड में जाना है और नेट जेआरएफ ही क्रैक करना है या फिर गेट देना है, तो उसके लिए हमारे पास संकल्प बैच है. ओके. पर हमेशा सब लोगों को क्लैरिटी नहीं होती है, विच इज वेरी नॉर्मल. एंड ऐसा होना भी चाहिए. हम एक डिस्कवरी वाले फेज में होना भी चाहिए, where वी आर डिसाइडिंग कि चाहे वो एमफिल करना हो या नेट जेआरएफ करना हो, वी आर स्टिल एक्सप्लोरिंग. करना तो सब चाहते हो. तो वी अंडरस्टैंड दैट, वी हियर यू, एंड इसके लिए ही हमने ये क्यूरेट की है बैच जो कि रहेगी सफलता बैच. तो सफलता बैच में बेसिकली आपको एमए क्लिनिकल, एमफिल, साईडी, नेट जेआरएफ सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी एक ही बैच में होने वाली है. सो दिस इज अ वेरी यूजफुल बैच फॉर यू. ओके. एंड लाइक आई ऑलवेज से कि फाउंडेशन स्ट्रांग होनी ही चाहिए. इसलिए एनसीईआरटी बुक्स और सिसरेली में जो भी दिया है इसका पूरा एक रिवीजन कोर्स आधार बैच के अंडर किया जाएगा. So these are a list of few batches that we have, and if you find yourself fitting in any of these batch, then you can enroll by calling on the number that is given on the screen, या फिर आप जो है हमारे वेबसाइट पे भी जा सकते हैं. ओके. कुछ फीचर्स बता देती हूँ क्लासेस के. तो एक तो लाइव क्लासेस होने वाली है हमारी फैकल्टीज से. अगर आप वर्किंग हो, इंटर्नशिप्स में जाते हो, तो आप रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी आपके पेस पे देख सकते हो. ये एक सेल्फ पेस्ड होगा. ठीक है. इसके अलावा क्या होगा, हाँ, आपको मटेरियल तो मिलेगा ही ऑब्वियसली. प्रिंटेड और डिजिटल दोनों भी फॉर्म में आपको मटेरियल मिलने वाला है. अब जो भी हमारा ऐप यूज करोगे, वेब पोर्टल यूज करोगे, वो काफी यूजर फ्रेंडली है, तो उसमें बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं आने वाली है. आपको प्रीवियस या क्वेश्चन पेपर्स का भी पूरा का पूरा एक्सेस रहेगा. एंड वी अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ टेस्ट सीरीज, द आर्ट ऑफ सॉल्विंग एमसीक्यूज. तो उसके लिए टाइमली मॉक टेस्ट सीरीज आपके होने वाली है. एंड लीडरशिप बोर्ड पे आप क्या कर सकते हो, आपका स्कोर देख सकते हो. You become a little competitive as well after seeing your score. So you find your weaknesses, you find your strengths,
एंड उसके बाद आप खुद ही एनालाइज करके देख सकते हो वेयर यू नीड टू वर्क ऑन. ओके. एंड एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना इज वन पार्ट. सेकेंड पार्ट इज हमारा इंटरव्यू क्रैक करना. तो इंटरव्यू की पूरी प्रिपरेशन जो है ये हमसे की जाएगी. ठीक है. So these are a few features that you need to know before enrolling in the batch. Okay. And 4 years से हम continued excellence में believe करते हैं. And these are our results which you can see on the screen. साग्निक जो है इन्होंने CUT PG में AIR 1 लिया है. CPET ओडिशा में बनीशा ने, सुमैया ने भी AIR 1 लिया है. And these are our students who have excelled. तो अगर आप भी देखना चाहते हो खुद को, then you should enroll. Okay. तो ये तो हो गया हमारी साइड से. अभी हम मेन मुद्दे पे आते हैं जो कि है हमारी आज की क्लास, लेवल्स ऑफ प्रोसेसिंग वाली. ओके. तो बिफोर डाइविंग इन, हमने लास्ट टाइम मेमोरी के बारे में पढ़ा है. मेमोरी के बारे में हमने ये जाना कि मेमोरी के 3 लेवल होते हैं जिससे हम कुछ भी रिटेन कर सकते हैं. वो होते हैं एनकोडिंग, दूसरा होता है स्टोरेज और तीसरा होता है रिट्रीवल. Encoding, storage and retrieval are the 3 processes by which memory can occur. उसके बाद हमने 2 मॉडल्स पढ़े. ठीक है. उस मॉडल्स में हमने अलग अलग टाइप्स ऑफ मेमोरी के बारे में जाना, चाहे वो शॉर्ट टर्म हो गई, लॉन्ग टर्म हो गई. ये सब तो हमने पढ़ा है ऑलरेडी. अभी आज जो हम बात करने वाले हैं वो है लेवल्स ऑफ प्रोसेसिंग थ्योरी पे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी रहे हैं गिवन बाय क्रेग एंड लॉकहार्ट इन द ईयर 1972. तो आपको थ्योरी के ईयर्स और किसने दिया है ये भी याद रखना है. बेसिकली इनका मानना ये था कि जो पिछले वाले थ्योरीज दिए हैं इन्होंने मेमोरी को रिप्रेजेंट किया है एज स्टोरेज बॉक्सेस. कि मेमोरी शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाती है, उधर से वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाती है. सो दे हैव सीम्ड लाइक ये एक स्टोरेज बॉक्स है. इनका मानना ये नहीं है. इनका मानना ये है कि मेमोरी इजंट जस्ट वेयर यू आर स्टोरिंग इट, इट इज अबाउट हाउ डीपली यू आर प्रोसेसिंग इट. ठीक है. जैसे मान लो मैं अगर आपको अभी पूछूं क्या आपको एक ओटीपी का नंबर याद रहेगा या आपको फोटोसिंथेसिस की प्रोसीजर याद रहेगी? विच डू यू थिंक यू आर मोर लाइकली टू रिमेम्बर फॉर अ लॉन्गर टाइम? यस, एब्सोल्युटली. नेचुरली फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है वो आपको बेहतरीन तरीके से याद रहेगी कंपेयर टू ओटीपी का नंबर. ओटीपी का नंबर जो है हम भूल सकते हैं विद इन अ फ्यू सेकेंड्स, विद इन अ फ्यू मिनट्स. ठीक है. तो ये थ्योरी यही बात करती है. ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो फोटोसिंथेसिस की कंसेप्ट है वो हमने मीनिंग वाइज जान ली है, उसका मीनिंग जान लिया है, उसका एप्लीकेशन जान लिया है, एवरीडे लाइफ में वो कैसे इस्तेमाल होता है, किस पे होता है, प्लांट्स पे होता है. तो ये सारी चीजें जो है हमने मीनिंग वाइज जान ली है, यानी हमने इस चीज को, इस कॉन्सेप्ट को डीपली प्रोसेस किया है. इसी के वजह से वी आर मोर लाइकली टू रिटेन दिस इंफॉर्मेशन एंड इसी को लेके ये थ्योरी को बिल्ड करा है. नाउ विल अंडरस्टैंड इट. बेसिकली लेवल्स ऑफ प्रोसेसिंग में सबसे महत्वपूर्ण 2 लेवल आते हैं. एक होता है शैलो प्रोसेसिंग और दूसरा होता है डीप प्रोसेसिंग. शैलो प्रोसेसिंग माने क्या? कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जिसके साथ आपका बहुत मिनिमल एंगेजमेंट हो. ठीक है. जैसे अभी हमने देख लिया ओटीपी का नंबर, इसमें आप क्या है ज्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं रखते हो, उसको ज्यादा याद करने की कोशिश भी नहीं रखते हो. ठीक है. तो इससे क्या होता है? वीकर मेमोरी ट्रेसेस एंड लोअर रिकॉल. अभी ट्रेस क्या होता है? लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड दैट. बेसिकली जब आप कुछ भी नया पढ़ते हो, एनीथिंग दैट यू लर्न, आपके ब्रेन में फिजिकली या फिर आप स्ट्रक्चरली कह सकते हो एक बदलाव आता है. Yes, there's a structurally or physically a change in your brain which is known as engram या फिर trace. Okay? इसको हम कहेंगे एनग्राम या फिर ट्रेस. तो इनका मानना भी यही है कि जब हमारी मिनिमल एंगेजमेंट होती है इंफॉर्मेशन के साथ
तो वीकर मेमोरी ट्रेस होते हैं, तो ओटीपी का ट्रेस निकल जाता है, विच इज वाई वी आर नॉट एबल टू रिमेम्बर इट। ओके, कंपेयर टू डीप प्रोसेसिंग। डीप प्रोसेसिंग में क्या होता है, हम चीजों को कंसेप्चुअली समझते हैं, एनालाइज करते हैं, मीनिंगफुल कनेक्शंस बनाते हैं। बहुत बार हम क्या करते हैं, जो भी नई चीज हम पढ़ते हैं उसको हम हमारे प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज के साथ कनेक्ट करते हैं। ठीक है, हाँ, हमारे पास जो भी नॉलेज है उसके साथ हम कनेक्ट करते हैं। कई बार हम नेमोनिक्स का इस्तेमाल करते हैं। तो ये सब चीजें क्या हो गई, डीपर लेवल पे हो गई। और इससे क्या है, जो हमारी मेमोरी के ट्रेस है वो स्ट्रॉन्ग बनते हैं। यस, ऑल दीज ट्रेसेस आर मेड स्ट्रॉन्ग, विच इज व्हाई वी आर एबल टू रिमेम्बर इंफॉर्मेशन एंड रिटेन इट फॉर अ लॉन्गर टाइम। तो ऐसा माना जाता है कि शैलो प्रोसेसिंग इज क्विक फॉरगेटिंग, बट डीप प्रोसेसिंग इज स्ट्रॉन्ग एंड कैन बी रिटेन फॉर अ लॉन्गर टाइम। तो ये तो हो गया एक बेसिक क्रक्स इस थ्योरी का। ठीक, अभी इसको और भी इंटरेस्टिंग तरीके से समझते हैं। तो राइट नाउ वी हैव अग्रीड कि शैलो प्रोसेसिंग होता है एंड डीप प्रोसेसिंग आता है। ओके, अभी इसके जो है, यस, इसके जो है सब टाइप्स है। शैलो प्रोसेसिंग के दो सब टाइप्स है, एक है स्ट्रक्चरल एंड दूसरा है फोनेमिक। ओके, एंड डीप प्रोसेसिंग का एक सब टाइप है जो कि है सिमेंटिक, विच इज व्हाट आई विल टेल यू। लेट्स टेक एन एग्जांपल। ठीक है, अब मान लो कि आप कहीं से जा रहे हो, रास्ते से जा रहे हो, आपको एक बड़ी ऐसी चटपटी कार दिखाई देती है, येलो रंग की, एंड इट हैज लाइक दिस रेड स्ट्राइप्स। तो आप देख के हैरान रह जाते हो कि क्या देख लिया। ओके, तो ये आप क्या कर रहे हो, स्ट्रक्चरली आप इसके फीचर्स को देख रहे हो, किस रंग की कार है, पहिए किस कलर के हैं, या फिर क्या डिजाइन बनी है कार की। तो हम इसके फीचर्स पे ध्यान दे रहे हैं ना। यस, तो इसको कहते हैं स्ट्रक्चरल प्रोसेसिंग, जब हम किसी पे भी फीचर्स पे ध्यान देते हैं तब। ओके, हाँ, अभी मान लो इस कार से जो है कोई भी सॉन्ग आ रहा है, सपोज यो यो हनी सिंह का गाना बज रहा है इस कार से। हाँ, तो आप क्या कर रहे हो, ऑडियो पे ध्यान दे रहे हो कि उस कार से जो है हनी सिंह का गाना सुनाई दे रहा है। ठीक है, तो ऑडियो पे ध्यान दे रहे हो, यानी यहाँ पे फोनेमिक प्रोसेसिंग होती है। ठीक है, तो ये भी शैलो प्रोसेसिंग का सब टाइप है, जहां पे आप ऑडियो पे ध्यान देते हो। अभी आप तुरंत जब वो कार टर्न लेती है तब देखते हो कि कार के विंडो पे जो है, विंडो या फिर जो, हाँ, पिछले वाला हिस्सा है उस पे जो है ये स्टिकर बना है। अभी आपको पता है ये स्टिकर किसका होता है, डू यू गाइस नो? यस, हाँ, कार्स पे अलग अलग स्टिकर्स लोग चिपकाते हैं, कभी डॉक्टर्स का, कभी अलग किसी का। तो ये स्टिकर होता है लॉयर का, ये होता है लॉयर का स्टिकर। तो आप तुरंत पहचानते हो कि जो भी इस कार में बैठा हुआ है ही इज द लॉयर। ओके, तो यहाँ पे आपको मीनिंग समझ रहा है इस सिंबल का, कैन वी से? यस, और जब भी आप घर जाते हो, सेकंड, मीनिंग समझ रहा है, एंड जब भी आप घर जाते हो आप तुरंत बता सकते हो कि मैंने एक कार देखी, उसमें आज एक लॉयर था। यस, व्हाई? बिकॉज ऑफ दिस सिंबल रिप्रेजेंट समथिंग। ठीक है, एब्सोल्युटली। तो सिमेंटिक माने क्या, मीनिंग, जब हम किसी भी चीज का मीनिंग समझते हैं। ओके, अगर आपको ये समझ में आया है, देन ऑलमोस्ट 80-90% जो है इस थ्योरी का इसी में बना है। ओके, इस थ्योरी का मानना ये होता है कि शैलो प्रोसेसिंग में जो है दो सब टाइप्स आते हैं। एक होता है स्ट्रक्चरल प्रोसेसिंग या फिर स्ट्रक्चरल एनकोडिंग, जहां पे इंफॉर्मेशन कैसे दिखती है उस पे हमारा फोकस रहता है। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे आप मान लो कि यहाँ पे मैंने एक शब्द लिखा है, तो आप तुरंत बता सकते हो कि टेबल जो शब्द लिखा है वो मैंने कैपिटल लेटर्स में लिखा है। बट थोड़े मिनट बाद अगर मैं आपको पूछूं तो आप भूल जाओगे ये कैपिटल में था, नहीं था, जो भी है। yes, right now you're only looking at the features, यानी आप क्या कर रहे हो, स्ट्रक्चरल एनकोडिंग या फिर स्ट्रक्चरल प्रोसेसिंग में इन्वॉल्व हो। तो इससे वीकेस्ट मेमोरी ट्रेस होता है और ज्यादा से ज्यादा हम ये इंफॉर्मेशन भूल जाते हैं।
इसका दूसरा सब टाइप क्या है? फोनेमिक इनकोडिंग, जहां पे हम साउंड्स या फिर ऑडियो पे फोकस करते हैं कि इंफॉर्मेशन कैसे साउंड कर रही है। अभी अगर मैं आपको बोल दूं कि कैट राइम्स विथ हैट, ओके, तो शायद ये जो कैट शब्द है आपको बेहतरीन तरीके से, नॉट लाइक बेहतरीन बट बेटर तरीके में आपको रिमेम्बर होगा, श्योरली बेटर देन टेबल, बिकॉज यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? राइम कर रहे हैं। यस, राइम कर रहे हैं, कैट हैट। तो उसके साउंड से, उसके रिदम से जो है आपको शायद शब्द याद रहेगा स्लाइटली बेटर, बट स्टिल इट इज व्हाट? अ पार्ट ऑफ शैलो प्रोसेसिंग। फिर भी ये जो है हम क्या कर रहे हैं? मिनिमल एंगेजमेंट कर रहे हैं विद द इंफॉर्मेशन। बहुत अच्छे, ठीक है। हाँ, तो ये दोनों हो गए शैलो प्रोसेसिंग के पार्ट्स। अभी आते हैं डीप प्रोसेसिंग में। डीप प्रोसेसिंग में हमने देखा है हम चीजों को कॉन्सेप्चुअली और मीनिंग वाइज जानते हैं, व्हाट दैट इंफॉर्मेशन मीन्स। तो एग्जांपल लेते हैं, थिंकिंग दैट टेबल इज अ पीस ऑफ फर्नीचर यू ईट एट। अभी टेबल का आप एकदम से इस्तेमाल आप मेमोराइज करते हो कि टेबल कहाँ कहाँ पे यूज होता है, शायद हॉल में यूज होता है, एज अ फर्नीचर यूज होता है, कुछ ऑफिस के फाइल्स रखने के लिए, या फिर खाना खाने के लिए भी तो टेबल नेसेसरी है। तो आपको ये चीजें समझती है, आप कंसेप्चुअली टेबल के यूजेस को जानते हो, कौन सा टेबल किधर होना चाहिए एंड व्हाट इज इट्स यूज। तो आपकी कॉन्सेप्ट इस चीज में क्लियर है। डाइनिंग टेबल पे आप फाइल तो नहीं रखोगे या फिर कुछ और तो नहीं रखोगे, क्योंकि आपको पता है कि वहां खाना खाया जाता है, एवरीथिंग। तो ये क्या बनाता है? मीनिंग मेकिंग। इट मेक्स द स्ट्रॉन्गेस्ट मेमोरी ट्रेस। ओके, तो आपको अगर अगर एमसीक्यू में पूछा कि विच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट लेवल ऑफ प्रोसेसिंग, तो आप क्या कहोगे? डीप प्रोसेसिंग। और डीप प्रोसेसिंग में भी क्या? सिमेंटिक एनकोडिंग या फिर सिमेंटिक प्रोसेसिंग। यस, दिस इज योर थ्योरी। यस, इज इट इजी? आई थिंक बाय फार कि ये सबसे इजी वाली थ्योरी है। यस, ओके। तो बेसिकली क्रेग और लॉकहार्ट इन्होंने ये थ्योरी दी है, बट क्रेग और टल्विंग ने इस पे एक एक्सपेरिमेंट भी कैरी आउट किया। कब कैरी आउट किया? 1975 में। इनको जानना था कि कैसे डिफरेंट लेवल ऑफ प्रोसेसिंग, जो शैलो और डीप लेवल ऑफ प्रोसेसिंग होती है, मेमोरी रिकॉल पे इनका कैसे इस्तेमाल होता है। लेट्स एग्जामिन दैट। तो इन्होंने क्या किया? 60 वर्ड्स दिए पार्टिसिपेंट्स को, ठीक है, 60 वर्ड्स दिए, और हर एक वर्ड के लिए इन्होंने एक सवाल पूछा। तो चाहे वो एक सवाल स्ट्रक्चरल लेवल पे हो, जैसे कि एक वर्ड दिया और उसको पूछा गया कि इज द वर्ड रिटन इन कैपिटल और स्मॉल लेटर्स, तो ये पूछ के ये क्या कर रहे हैं? इसका स्ट्रक्चर जान रहे हैं। कभी एक वर्ड दिया और पूछा कि डज दैट वर्ड राइम विथ एनी अनदर वर्ड, तो यहाँ पे ये फोनेमिक लेवल पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है। थर्ड क्या होगा? हाँ, कुछ वर्ड्स को जो है इन्होंने मीनिंग मेकिंग के तरीके से पूछा कि ये वर्ड जो है ये किस सेंटेंस में आएगा। मान लो कि ये वर्ड है इरेडिकेट, तो क्या ये किसी सेंटेंस में आ सकता है? तो बच्चे कहेंगे यस या फिर नो, क्योंकि इरेडिकेट का मीनिंग जो है उन्हें पता है, विच इज रिमूवल ऑफ समथिंग। तो ऐसे करके उन्होंने 60 वर्ड दिए और हर एक वर्ड के लिए कुछ ना कुछ सवाल इन्होंने पूछा। ओके, सवाल पूछने के बाद इन्होंने वापस क्या किया? एक रिकग्निशन टेस्ट दी, जिसमें इन्होंने अभी इसमें 180 वर्ड कर दिए। ओके, हाँ, 180 वर्ड। तो ये 180 वर्ड्स में पहले के जो 60 वर्ड थे ये अलग अलग तरीके से मिक्स थे, और भी एडिशनल वर्ड थे, ताकि लोग जो है कंफ्यूज हो जाए। और उनको बोला गया कि अभी आप आइडेंटिफाई करो ऐसे वर्ड्स जो आपने पहले देखे हैं। What were the words that you have seen earlier? And results, as you might know, were the same. कि words processed at the semantic deep level, जिनका मीनिंग पूछा गया था, yes, वो सबसे ज्यादा रिमेम्बर हुए लोगों को, and they were able to recall it even better than the words which were processed phonemically या फिर visually.
तो इससे भी समझ में आता है कि जो डीपर लेवल पे प्रोसेसिंग होती है, मीनिंग लेवल पे, उससे ज्यादा रिकॉल होता है। अभी आपने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा, ये कॉन्सेप्ट अगर आपने बहुत अच्छी तरीके से सुना है मेरे से और पढ़ा है, yes, then you are more likely to remember it for a longer time. Okay, so that was the theory for you. ये कुछ questions है. Before giving this question, I would like to just tell you one of the effect जो आता है. हम डीप प्रोसेसिंग के बारे में बात कर रहे हैं क्या? तो बेसिकली ऐसा माना जाता है कि जो भी इंफॉर्मेशन हमारे खुद से यानी कि सेल्फ से रिलेटेड है, वो हम ज्यादा बेहतरीन तरीके से इसको रिमेम्बर कर सकते हैं. इसको हम कहते हैं सेल्फ रेफरेंस इफेक्ट. यस, जब भी आप कुछ भी कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो और अगर आप खुद को उस कॉन्सेप्ट में डालते हो, खुद को विजुअलाइज करते हो, इमेजिन करते हो और फिर वो कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हो, तो वो कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छी तरीके से रिमेम्बर होगी. Why? Because you're putting yourself into that. Yes. अगर मैं आपका नाम लेती हूँ and then I ask you to answer me something, you are more likely to remember it because आपका self वहां पे आता है. Yes. So wherever your role comes in, वहां पे you are better able to recall that. इसको हम कहते हैं सेल्फ रेफरेंस इफेक्ट और ये भी है डीप प्रोसेसिंग में होती है. ठीक है, खुद से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, मैं ये नहीं कह रही कि हम सब लोग नार्सिसिस्ट है, बट जो खुद से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो हम ज्यादा बेटर रिमेम्बर कर सकते हैं, बाकियों का तो हम भूल जाते हैं. ओके, तो इसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, प्रैक्टिस क्वेश्चन है, दैट द सेल्फ रेफरेंस इफेक्ट इन मेमोरी रिसर्च सपोर्ट्स व्हिच assumption of the levels of processing framework? Yes. Absolutely. तो ऐसे जो क्वेश्चंस है ये आप खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हो. अगर आपके पास एक्सेस है प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस का तो वो आप देख सकते हो. यस, एंड हम तो हमारे चैनल पे वी ऑलरेडी टेक सच क्वेश्चंस, तो आप वो भी देख सकते हो. ओके, तो नेचुरली इसका आंसर आएगा बी, दैट इज पर्सनल एलैबोरेशन एनहांसेस डेप्थ ऑफ एनकोडिंग. बहुत अच्छा. एक और क्वेश्चन देख लेते हैं. Which criticism has been directed at the level of processing theory? इस पे कौन सा क्रिटिसिज्म आया है? Do you guys know? और what do you guys think कि इस पे क्या क्रिटिसिज्म होगा? ओके, तो लेट मी टेल यू. बेसिकली ऐसा माना जाता है कि लेवल्स ऑफ प्रोसेसिंग थ्योरी में, एलपीटी में, डीप प्रोसेसिंग के बारे में सबसे ज्यादा बात करती हैं, बट इन्होंने जो है इसको ठीक से ऑपरेशनलाइज यानी ठीक से डिफाइन ही नहीं किया. डीप मतलब कितना डीप एंड व्हाट डू यू मीन बाय डीप प्रोसेसिंग, इसको इन्होंने ठीक से जो है डिफाइन नहीं करा. ठीक है, तो ये इसका शॉर्टकमिंग है. दूसरी चीज, ये जो कह रहे हैं कि डीप प्रोसेसिंग से बेटर रिकॉल होता है, डीप प्रोसेसिंग लीड्स टू बेटर रिकॉल, तो ये हमें पता बस रिकॉल के वजह से होता है. यहाँ पे फिर भी डीप प्रोसेसिंग थोड़ा वेग है. ठीक है, we are able to understand that we have retained something only because of the recall. फिर भी यहाँ पे डीप प्रोसेसिंग के बारे में ज्यादा हमें कुछ समझ नहीं रहा है कि किस लेवल तक प्रोसेसिंग होती है. अगर किसी के लिए, आपके लिए डीप प्रोसेसिंग है तो शायद मेरे लिए शैलो हो सकती है, या मेरे लिए शैलो है तो आपके लिए डीप हो सकती है. एंड इट कैन ऑल्सो डिफर टू इंडिविजुअल. सो व्हाट एग्जैक्टली यू मीन बाय डीप प्रोसेसिंग? तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं, ये कुछ ऐसे लूप होल्स है जो इस थ्योरी में आते हैं. यस, एंड थर्ड एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट कि ये जो है बाकी के मेमोरी के टाइप्स को बिल्कुल भी एड्रेस नहीं करता. शॉर्ट टर्म हो गया, लॉन्ग टर्म हो गया, या फिर फ्लैशबल मेमोरी हो गया, कुछ ऐसे मेमोरीज जो ऑटोमेटिकली एनकोड हो जाते हैं ड्यू टू इमोशनली ट्रिगरिंग इवेंट्स, जो कि हम फ्लैशबल मेमोरी में देखते हैं. कोई एक्सीडेंट ले लो, कोविड-19 का एग्जांपल ले लो,
ऐसे इमोशनली ट्रिगरिंग इवेंट जो है ऑटोमेटिकली हमारे लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाते हैं विदाउट एनकोडिंग। यस। हाँ, तो उसके बारे में ये जो है ये थेरी बात नहीं करती। यस, सो योर आंसर इज ऑल्सो राइट। यस, कि इसका आंसर क्या आएगा? हाँ, यस, द डेप्थ ऑफ प्रोसेसिंग is difficult to define independently of recall success. Okay. With that said, एक और आपको होमवर्क क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, यू कैन सॉल्व एंड यू कैन पुट योर आंसर्स इन द चैट बॉक्स। आई विल बी वेटिंग फॉर योर आंसर्स। ये आपको बस मैंने एक एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन दिया है, बट आई एम श्योर दिस मस्ट बी इजी फॉर यू। So do put your answer and I hope you will have liked this class कि आपको ये मॉडल जो है बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया है। और अगर आपको कोई भी टॉपिक कवर करवाना है हमसे, then put it in the chat box again. Okay, like I said, CUET PG की बैच जो है चालू हो चुकी है, so you have to enroll right now. Okay, and इसके फीचर्स तो मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन करे। ठीक है, कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आपको चाहिए, हमसे जुड़ना है, तो ये हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन, वी आर एवरीवेयर। ओके, एंड डू रीच आउट टू अस इफ यू हैव एनी अदर क्वेरी। So I will see you once again with more such classes and concepts. Till that time, take care and have a good day. Bye bye.